आईडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर की 5वीं वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ ला रहे हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हर एक एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या नेशनल लेवल का। इसलिए ये सभी एमसीक्यूज़ जो हैं इनको आप ध्यान से पढ़ो, समझो, याद रखो। आपको ये आगे कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर आएंगे। चाहे आप जेके एसएसबी का एग्ज़ाम दो, जेके बैंक का पेपर दो, नेट का पेपर दो, या फिर और कोई आप पेपर दो, तो किसी न किसी जगह ये आपको ज़रूर काम में आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे, और वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस डॉस। एमएस डॉस जो है, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन नाम क्या है। पहला ऑप्शन है .exe, सेकंड है docx, थर्ड है doc और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए .exe। ठीक है, एमएस का जो एक्सटेंशन नेम है वो है exe। तो अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है Who knows about the goods kept in the locker? पहला ऑप्शन है इसको टू द बैंक, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, ओनली समवन हु हैज द सेम गुड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस कैन मिनिमम जूम। कितना यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफिस पे मैक्सिमम जूम होता है। पहला ऑप्शन है 10%, सेकंड है 5%, थर्ड है 20%, लास्ट ऑप्शन है 15%। तो इसका जो सही आंसर वो है 5%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेबसाइट ऑफ नाइलेट। नाइलेट की करेक्ट वेबसाइट कौन सी है। www.nilef.gov। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी वेबसाइट से पहले 3 W होते हैं, तो इसमें 2 ही हैं, ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है www.nileit.in, क्या ये है। थर्ड वेबसाइट है www.nileit.gov.in और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आप भी इसका आंसर वीडियो को पॉज करके देने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी www.nileit.gov.in। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड, सम अमाउंट ऑफ सेविंग इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ लाइक ए सेविंग अकाउंट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है जो रिकरिंग अकाउंट है इसका मतलब है सम अमाउंट ऑफ सेविंग इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ। जो आप हर मंथ कुछ पैसा जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसे हम रिकरिंग अकाउंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी पहले कहीं बार जेके एसएसबी के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है।
क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KR। KR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है क्विक रेस्पॉन्स कोड, सेकंड क्वेश्चन है क्विक रजिस्टर कोड, थर्ड ऑप्शन है क्विक रिप्लाई कोड और लास्ट है नन ऑफ दीस। तो आप भी अपना आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए KR। फुल फॉर्म ऑफ KR इज क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट शुड बी द मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन ए बेसिक सेविंग अकाउंट। तो मिनिमम कितना आपको डिपॉजिट करना है जब आप बेसिक सेविंग अकाउंट खोलते हैं? पहला ऑप्शन है 5000, सेकंड है 500, थर्ड है 1000 और लास्ट ऑप्शन कैन ओपन फ्रॉम 0 रुपीज़। तो सबसे पहले जब आप बेसिक सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसके लिए आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ता है? तो जैसे कि आपको पता है कि 0 अकाउंट भी होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 0 कैन ओपन फ्रॉम 0 रुपीज़। आपको 0 रुपीज़ पे भी आपका अकाउंट जो है वो खुल सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द मिनिमम रेंज ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है उसकी रेंज कितनी होती है? मैक्सिमम रेंज जो है वो ब्लूटूथ की कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 100 मीटर्स। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में यहाँ पे फ़ोन आया था। पहला ऑप्शन है 100 मीटर्स, सेकंड है 50 मीटर्स, थर्ड है 10 मीटर्स और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लूटूथ है इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 100 मीटर्स होती है। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो 100 मीटर्स होती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन ईमेल। ईमेल में जो स्टोरेज है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 25 MB, सेकंड है 30 MB, थर्ड है 15 MB, लास्ट है 15 GB। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेज होती है ईमेल की वो है 15 GB। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज। कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल होता है फॉन्ट साइज रिड्यूस करने में? सेंट्रल प्लस, सेंट्रल प्लस, शिफ्ट प्लस, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। ठीक है, आप सेंट्रल प्लस ये भी लिख सकते हैं और ऑप्शन सी भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ IBM 1403। क्या है ये IBM 1403? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ए टाइप ऑफ प्रिंटर, एनी ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटर। IBM 1403 इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटर। ये एक प्रिंटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़ फीड फ्रॉम वेबसाइट। पहला ऑप्शन है IM इंस्टेंट मैसेजिंग, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPTV, रेल सिंपल सिंडिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेल सिंपल सिंडिकेशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या है ये? तो पहला ऑप्शन है विड्रॉ मनी विद द हेल्प ऑफ आधार, कैन डिपॉजिट मनी थ्रू आधार, कैन ट्रांसफर मनी थ्रू आधार। ठीक है, तो ये जो है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इसका मतलब है विड्रॉ मनी विद द हेल्प ऑफ आधार, जब हम पैसा आधार की हेल्प से निकालते हैं। ये पहला ऑप्शन सही है। तो दूसरा ऑप्शन है कैन डिपॉजिट मनी थ्रू आधार, तो ये भी सही है क्योंकि हम आधार के ज़रिए अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और अपना मनी जो है वो आधार के ज़रिए ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ SMTF। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका सेंड्स मेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, सेकंड है हेल्प्स इन राइटिंग ईमेल, थर्ड है रिसीव्स ईमेल और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सेंड्स में ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू एन अदर सर्वर। जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं SMTF। तो आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। हम थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आजकल हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम भी कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी में रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डज OTP स्टैंड्स। OTP जो है OTP, ठीक है, जो आज आम है, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, किसी भी बैंक की ट्रांजैक्शन करो, फॉर एग्जांपल आपने स्टेट बैंक की ट्रांजैक्शन की, ठीक है, ऑनलाइन आपने डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो आपके नंबर पे एक OTP आता है। जब आप किसी दुकान पे सिम कार्ड निकालने जाते हो तो तब भी आपके मोबाइल पे एक OTP आता है। जब आप JKSSB का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब भी आपके फ़ोन पे एक OTP आता है। तो इस OTP का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, सेकंड ऑप्शन है इट इज़ ए मीडियम फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शंस, सेकंड है 6 डिजिट कोड रजिस्टर्ड ऑन ईमेल और फोन व्हेन ट्रांसफरिंग मनी, और ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बताऊंगा, पहली बात जो OTP है इसकी फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद इट इज़ ए मीडियम फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन, ये भी सही है क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो OTP के थ्रू सिक्योर रहती हैं। क्योंकि अगर आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब वो उसको इस्तेमाल करेगा तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। इसके बाद है 6 डिजिट कोड रजिस्टर्ड ऑन ईमेल और फोन वाइल ट्रांसफरिंग मनी, जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके नंबर पे 6 डिजिट का कोड आता है, या मेल पे या मोबाइल नंबर पे। ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क मेजर्ड। ठीक है, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क मेजर्ड। पहला ऑप्शन है PPM, सेकंड है RPM, थर्ड है MPM, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो स्पीड जो हम हार्ड डिस्क की मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन B, RPM। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड CB ऑफ इंटरनेट। किसे CB ऑफ इंटरनेट कहते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनेट सिटीजन्स ब्रांड, सेकंड है सिटीजन्स बॉन्ड, थर्ड है सिटीजन्स ब्रांड, तो फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरनेट सिटीजन्स बैंड। CB ऑफ इंटरनेट जो है वो है इंटरनेट सिटीजन्स बॉन्ड।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या है? पहला ऑप्शन है नेटवर्क डेट इज़ वायरलेस। सेकंड है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय वायर। थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड बी, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है गाइडेड मीडिया जो है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय वायर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीईसी। जीईसी की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है जनरल इलेक्ट्रिक करिकुलम। सेकंड है जनरल एजुकेशन करिकुलम। थर्ड है जनरल एजुकेशनल करिकुलम, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है जीईसी। याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। 3 स्टार्स का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनरल एजुकेशन करिकुलम। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवॉल्ट। इनमें से कौन सा एक इवॉल्ट है? पहला ऑप्शन है भीम। सेकंड है पेटीएम। थर्ड है गूगल पे, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। भीम, पेटीएम और गूगल पे, ये तीनों के तीनों जो हैं ये इवॉल्ट का ही हिस्सा है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज यूज्ड इन फर्स्ट एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट वाज यूज्ड इन फर्स्ट एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फिफ्थ और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं तो उनमें क्या इस्तेमाल किया गया? पहला ऑप्शन है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है वैक्यूम ट्यूब्स माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, और लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब। तो इसका जो सही आंसर है जो फर्स्ट और फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, तो वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABCDIC। पहला ऑप्शन है एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल। सेकंड है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। थर्ड ऑप्शन है एक्सटेंड बार कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुल फॉर्म जो है ABCDIC की, वो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट जूम पेज इन एक्सेल एंड कैल्क। तो कितना होता है यहाँ पे पेज जूम? पहला ऑप्शन है 75%। सेकंड है 120%। थर्ड है 100%, और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो जो पेपर जूम होता है यहाँ पे वो है 100%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डुप्लेक्स। जो नीचे ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी एक एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स की?
पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, सेकंड है वॉकी टाकी, थर्ड है रेडियो और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो फुल डुप्लेक्स है इसकी एग्जांपल अगर हम नीचे जो ऑप्शन हैं इनमें से देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। मोबाइल फ़ोन इज़ एन एग्जांपल फॉर फुल डुप्लेक्स। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ ए फाइल क्रिएटेड इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, सेकंड है अनटाइटल्ड वन, थर्ड ऑप्शन है राइटर वन, ODT1। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन BUNTITLED1। ठीक है, अनटाइटल्ड वन। इसी नाम से लाइब्रेरी ऑफिस में जो पेज है वो पहला पेज जो होता है वहाँ पे जो फाइल होती है वो सेव होती है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको समझने में कहीं भी तकलीफ़ आता है, कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को जाते जाते लास्ट पे सब्सक्राइब ज़रूर करें।